जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपया सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन उपदेश में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं यह कहानी बीबी नाम की एक साधारण लड़की की है, जिसने कठिनाइयों, सामाजिक बंदिशों और प्रश्नों के बीच खुद पर विश्वास बनाए रखा। अपने आत्मबल, शिक्षा और सेवा के माध्यम से उसने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि हजारों लोगों की सोच और दिशा को नया आकार दिया। बीबी की यात्रा संघर्ष से शुरू होकर समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई, जो यह सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। खुद पर भरोसा रखो, दुनिया सवाल जरूर पूछेगी। एक प्रेरणादायक कथा खुद पर भरोसा रखना एक ऐसी भावना है जो किसी भी व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और दिशा दे सकती है। यह एक ऐसा विश्वास है जो हमारे भीतर जन्म लेता है, हमारे विचारों में आकार लेता है और अंततः हमारे कर्मों में झलकता है। लेकिन इस आत्मविश्वास की राह में हमेशा एक बड़ी दीवार खड़ी रहती है, दुनिया के सवाल। ये दुनिया हमें तब तक परखती रहती है जब तक हम सफल ना हो जाएं, और जब हम सफल हो जाते हैं तब यही दुनिया हमारे फैसलों की व्याख्या करने लगती है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक सामान्य परिवार में जन्मी लड़की बीबी अपने सपनों के लिए जाना चाहती थी। बीबी बचपन से ही कुछ अलग करना चाहती थी। उसके मन में एक विशेष जुनून था, अपने दम पर कुछ बनने का। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, तब बीबी किताबों में खोई रहती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन शिक्षक बने ताकि समाज को रोशनी दे सके। बीबी का परिवार बहुत साधारण था। पिता एक खेतिहर मजदूर थे और मां गृहिणी। बीबी के सपनों को सुनकर गांव के लोग हंसते थे। लड़कियों को पढ़ा लिखा कर क्या करना, ये सवाल बार बार बीबी और उसके परिवार से पूछा जाता। मां चुपचाप सुनती रहती और बीबी के सिर पर हाथ रखकर बस इतना कहती, खुद पर भरोसा रखो बेटा, दुनिया सवाल जरूर पूछेगी। बीबी ने अपने सपनों के रास्ते पर चलना शुरू किया। सरकारी स्कूल में दाखिला लिया, सुबह घर का काम करती, फिर स्कूल जाती और रात में पढ़ाई। कई बार पेट में भूख होती, लेकिन किताबें हाथ से नहीं छोड़ती। गांव की औरतें उसके कपड़ों, चाल ढाल और आत्मविश्वास पर सवाल उठाती थीं। लोग कहते थे, इतनी पढ़ाई का क्या करना है, आखिर शादी ही तो करनी है। बीबी चुप रहती, लेकिन उसका मन आग की तरह जलता था। वह जानती थी कि वह किसी दिन इन सवालों के जवाब अपने काम से देगी। हाई स्कूल की परीक्षा में उसने जिले में टॉप किया। अखबार में उसका नाम छपा। गांव में लोग हैरान थे, ये वही बीबी है। सवालों की जगह अब तारीफें होने लगीं, लेकिन बीबी जानती थी कि ये तारीफें अभी अस्थाई हैं, आगे का सफर अभी लंबा है। उसने कॉलेज में दाखिला लिया, छात्रवृत्ति से पढ़ाई की। शहर में उसे नए सवालों का सामना करना पड़ा। गांव से आई लड़की क्या शहर में टिक पाएगी? बीबी ने हर चुनौती को स्वीकार किया। पढ़ाई में अव्वल रही, भाषण प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते और सामाजिक कार्यों में भी आगे रही। उसने एक संगठन बनाया जो ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए कार्य करता था। समय बीतता गया और बीबी एक दिन सरकारी शिक्षक बन गई, लेकिन उसने यहीं रुकने का नाम नहीं लिया। उसने अपने गांव में एक स्कूल की स्थापना की, विश्वास पथशाला। यह स्कूल उन बच्चों के लिए था जो गरीबी, जाति और लिंग के भेदभाव से पीड़ित थे। अब वही औरतें जो बीबी पर तंज कसती थीं, अपनी बेटियों को उसके स्कूल में भेजने लगी। एक दिन जब गांव के लोग बीबी के सम्मान समारोह में एकत्र हुए, तब गांव के मुखिया ने मंच से कहा, हमने सवाल किए, शक किया, रोका टोका, लेकिन बीबी ने कभी हार नहीं मानी। आज वह हमारे गांव का गौरव है। बीबी ने माइक उठाया और कहा,
मुझे कोई दुख नहीं कि लोगों ने सवाल किए। उन सवालों ने ही मुझे और मजबूत बनाया। मेरी माँ की एक बात हमेशा मेरे साथ रही, खुद पर भरोसा रखो, दुनिया सवाल जरूर पूछेगी। यह कथन केवल बीबी की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो समाज की सोच के विरुद्ध जाकर कुछ अलग करना चाहता है। ऐसे लोग जब अपने आत्मबल पर चलते हैं, तब उनके रास्ते में सबसे पहले जो आता है वो है सवाल। सवाल कि क्या तुम कर पाओगे? क्या तुम्हारे पास संसाधन है? क्या तुम्हारा जन्म इस योग्य है? लेकिन आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो इन सवालों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ती है। ये विश्वास तब और भी मजबूत होता है जब हमें अपनों का थोड़ा भी समर्थन मिलता है। बीबी की माँ की तरह यदि कोई एक भी व्यक्ति हमें कह दे, मैं तेरे साथ हूं, तो हम कठिन से कठिन राह पर चल सकते हैं। आधुनिक युग में भी यह कथन उतना ही प्रासंगिक है। जब एक युवा स्टार्टअप शुरू करता है, लोग सवाल करते हैं, सरकारी नौकरी क्यों नहीं की? जब कोई कलाकार अपने जुनून के पीछे जाता है, समाज पूछता है, कब तक संघर्ष करोगे? जब एक लड़की शादी के बाद भी अपने करियर को प्राथमिकता देती है, तब रिश्तेदार पूछते हैं, घर को कौन संभालेगा? इन सब सवालों के बीच जो एक बात हमें बचाए रखती है, वह है खुद पर विश्वास। यह विश्वास हमें अपनी पहचान दिलाता है। यह विश्वास हमें गलतियों से सीखना सिखाता है, हमें गिरने और फिर से उठने की शक्ति देता है। यह हमें याद दिलाता है कि सफलता कोई रातों रात की यात्रा नहीं है। यह संघर्ष, निरंतरता और आत्मविश्वास की तपिश में पककर तैयार होती है। खुद पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति को असफलताएं भी प्रेरित करती हैं। वह जानता है कि हर गिरावट एक नई ऊंचाई की शुरुआत है। ऐसे व्यक्ति को समाज के ताने रोक नहीं सकते, क्योंकि उसका लक्ष्य उससे कहीं बड़ा होता है जितनी छोटी सोच वाले लोगों की बातें। बीबी जैसे लोगों की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं कि हम अपने भीतर के डर को कैसे जीतें। अगर बीबी ने डर कर गांव की बातों को सच मान लिया होता, तो न वो पढ़ पाती, न समाज के लिए मिसाल बन पाती। उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीबी की पहल अब एक आंदोलन बन चुकी है। दूसरे गांवों की लड़कियां भी अब पढ़ाई के लिए खड़ी हो रही हैं। बीबी आज भी कहती हैं, मैं कोई बहुत अमीर या शक्तिशाली नहीं थी, बस खुद पर भरोसा किया और माँ की बात को सच कर दिखाया। अगर मैंने कर दिखाया तो आप भी कर सकते हैं। ये कहानी सिर्फ महिलाओं की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो अपनी सीमाओं को चुनौती देना चाहता है। जब एक किसान नई तकनीक अपनाता है तो लोग सवाल करते हैं। जब एक बुजुर्ग संगीत सीखना चाहता है, लोग हंसते हैं। लेकिन अगर ये लोग खुद पर भरोसा रखें तो वे वही कर सकते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यही जीवन का सार है। आप चाहे जहां भी हों, जिस भी हाल में हों, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप किसी भी चोटी को फतह कर सकते हैं। दुनिया के सवालों को अपना डर मत बनाओ, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। और जब एक दिन सफल हो जाओ तो उन सवालों के जवाब अपने काम से दो। हर बार जब कोई तुमसे कहे तू यह नहीं कर सकता, तो मुस्कुराओ और सोचो, अब यह करके दिखाना है। क्योंकि अंत में वही लोग याद रखे जाते हैं जिन्होंने दुनिया की आवाजों को नहीं, अपने भीतर की आवाज को सुना। तो अगली बार जब दुनिया सवाल करे, तब चुप मत रहो, खुद पर भरोसा रखो, आगे बढ़ो और ऐसा कुछ कर जाओ कि वही दुनिया तुम्हारी मिसाल दे। यही आत्मबल, यही आत्मनिर्भरता और यही आत्मविश्वास जीवन की असली जीत है। खुद पर भरोसा रखो, दुनिया सवाल जरूर पूछेगी। एक प्रेरणादायक कथा। खुद पर भरोसा रखना एक ऐसी भावना है जो किसी भी व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और दिशा दे सकती है। यह एक ऐसा विश्वास है जो हमारे भीतर जन्म लेता है, हमारे विचारों में आकार लेता है और अंततः हमारे कर्मों में झलकता है। लेकिन इस आत्मविश्वास की राह में हमेशा एक बड़ी दीवार खड़ी रहती है, दुनिया के सवाल। ये दुनिया हमें तब तक परखती रहती है जब तक हम सफल न हो जाएं, और जब हम सफल हो जाते हैं तब यही दुनिया हमारे फैसलों की व्याख्या करने लगती है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक सामान्य परिवार में जन्मी लड़की बीबी अपने सपनों के लिए जाना चाहती थी। बीबी बचपन से ही कुछ अलग करना चाहती थी।
उसके मन में एक विशेष जुनून था, अपने दम पर कुछ बनने का। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, तब बीबी किताबों में खोई रहती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन शिक्षक बने ताकि समाज को रोशनी दे सके। बीबी का परिवार बहुत साधारण था। पिता एक खेतीहर मजदूर थे और मां गृहिणी। बीबी के सपनों को सुनकर गांव के लोग हंसते थे। लड़कियों को पढ़ा लिखा कर क्या करना, यह सवाल बार बार बीबी और उसके परिवार से पूछा जाता। मां चुपचाप सुनती रहती और बीबी के सिर पर हाथ रखकर बस इतना कहती, खुद पर भरोसा रखो बेटा, दुनिया सवाल जरूर पूछेगी। बीबी ने अपने सपनों के रास्ते पर चलना शुरू किया। सरकारी स्कूल में दाखिला लिया, सुबह घर का काम करती, फिर स्कूल जाती और रात में पढ़ाई। कई बार पेट में भूख होती, लेकिन किताबें हाथ से नहीं छोड़ती। गांव की औरतें उसके कपड़ों, चाल ढाल और आत्मविश्वास पर सवाल उठाती थीं। लोग कहते थे, इतनी पढ़ाई का क्या करना है, आखिर शादी ही तो करनी है। बीबी चुप रहती, लेकिन उसका मन आग की तरह जलता था। वह जानती थी कि वह किसी दिन इन सवालों के जवाब अपने काम से देगी। हाई स्कूल की परीक्षा में उसने जिले में टॉप किया। अखबार में उसका नाम छपा। गांव में लोग हैरान थे, ये वही बीबी है। सवालों की जगह अब तारीफें होने लगीं, लेकिन बीबी जानती थी कि ये तारीफें अभी अस्थायी हैं। आगे का सफर अभी लंबा है। उसने कॉलेज में दाखिला लिया, छात्रवृत्ति से पढ़ाई की। शहर में उसे नए सवालों का सामना करना पड़ा। गांव से आई लड़की क्या शहर में टिक पाएगी? बीबी ने हर चुनौती को स्वीकार किया। पढ़ाई में अव्वल रही, भाषण प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते और सामाजिक कार्यों में भी आगे रही। उसने एक संगठन बनाया जो ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए कार्य करता था। समय बीतता गया और बीबी एक दिन सरकारी शिक्षक बन गई। लेकिन उसने यहीं रुकने का नाम नहीं लिया। उसने अपने गांव में एक स्कूल की स्थापना की, विश्वास पथशाला। यह स्कूल उन बच्चों के लिए था जो गरीबी, जाति और लिंग के भेदभाव से पीड़ित थे। अब वही औरतें जो बीबी पर तंज कसती थीं, अपनी बेटियों को उसके स्कूल में भेजने लगीं। एक दिन जब गांव के लोग बीबी के सम्मान समारोह में एकत्र हुए, तब गांव के मुखिया ने मंच से कहा, हमने सवाल किए, शक किया, रोका टोका, लेकिन बीबी ने कभी हार नहीं मानी। आज वह हमारे गांव का गौरव है। बीबी ने माइक उठाया और कहा, मुझे कोई दुख नहीं कि लोगों ने सवाल किए। उन सवालों ने ही मुझे और मजबूत बनाया। मेरी मां की एक बात हमेशा मेरे साथ रही, खुद पर भरोसा रखो, दुनिया सवाल जरूर पूछेगी। ये कथन केवल बीबी की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो समाज की सोच के विरुद्ध जाकर कुछ अलग करना चाहता है। ऐसे लोग जब अपने आत्मबल पर चलते हैं, तब उनके रास्ते में सबसे पहले जो आता है वो है सवाल। सवाल कि क्या तुम कर पाओगे, क्या तुम्हारे पास संसाधन है, क्या तुम्हारा जन्म इस योग्य है। लेकिन आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो इन सवालों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ती है। यह विश्वास तब और भी मजबूत होता है जब हमें अपनों का थोड़ा भी समर्थन मिलता है। बीबी की मां की तरह यदि कोई एक भी व्यक्ति हमें कह दे, मैं तेरे साथ हूं, तो हम कठिन से कठिन राह पर चल सकते हैं। आधुनिक युग में भी यह कथन उतना ही प्रासंगिक है। जब एक युवा स्टार्टअप शुरू करता है, लोग सवाल करते हैं, सरकारी नौकरी क्यों नहीं की? जब कोई कलाकार अपने जुनून के पीछे जाता है, समाज पूछता है, कब तक संघर्ष करोगे? जब एक लड़की शादी के बाद भी अपने करियर को प्राथमिकता देती है, तब रिश्तेदार पूछते हैं, घर को कौन संभालेगा? इन सब सवालों के बीच जो एक बात हमें बचाए रखती है, वह है खुद पर विश्वास। ये विश्वास हमें अपनी पहचान दिलाता है। ये विश्वास हमें गलतियों से सीखना सिखाता है, हमें गिरने और फिर से उठने की शक्ति देता है। यह हमें याद दिलाता है कि सफलता कोई रातों रात की यात्रा नहीं है। यह संघर्ष, निरंतरता और आत्मविश्वास की तपिश में पककर तैयार होती है। खुद पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति को असफलताएं भी प्रेरित करती हैं। वह जानता है कि हर गिरावट एक नई ऊंचाई की शुरुआत है। ऐसे व्यक्ति को समाज के ताने रोक नहीं सकते, क्योंकि उसका लक्ष्य उससे कहीं बड़ा होता है जितनी छोटी सोच वाले लोगों की बातें। बीबी जैसे लोगों की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं।
कि हम अपने भीतर के डर को कैसे जीतें। अगर बीबी ने डर कर गांव की बातों को सच मान लिया होता तो न वो पढ़ पाती, न समाज के लिए मिसाल बन पाती। उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीबी की पहल अब एक आंदोलन बन चुकी है। दूसरे गांवों की लड़कियां भी अब पढ़ाई के लिए खड़ी हो रही हैं। बीबी आज भी कहती है, मैं कोई बहुत अमीर या शक्तिशाली नहीं थी, बस खुद पर भरोसा किया और मां की बात को सच कर दिखाया। अगर मैंने कर दिखाया तो आप भी कर सकते हैं। ये कहानी सिर्फ महिलाओं की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो अपनी सीमाओं को चुनौती देना चाहता है। जब एक किसान नई तकनीक अपनाता है तो लोग सवाल करते हैं। जब एक बुजुर्ग संगीत सीखना चाहता है, लोग हंसते हैं। लेकिन अगर ये लोग खुद पर भरोसा रखें तो वे वही कर सकते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यही जीवन का सार है। आप चाहे जहां भी हों, जिस भी हाल में हों, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप किसी भी चोटी को फतह कर सकते हैं। दुनिया के सवालों को अपना डर मत बनाओ, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। और जब एक दिन सफल हो जाओ तो उन सवालों के जवाब अपने काम से दो। हर बार जब कोई तुमसे कहे तू यह नहीं कर सकता तो मुस्कुराओ और सोचो, अब यह करके दिखाना है। क्योंकि अंत में वही लोग याद रखे जाते हैं जिन्होंने दुनिया की आवाजों को नहीं, अपने भीतर की आवाज को सुना। तो अगली बार जब दुनिया सवाल करे तब चुप मत रहो, खुद पर भरोसा रखो, आगे बढ़ो और ऐसा कुछ कर जाओ कि वही दुनिया तुम्हारी मिसाल दे। यही आत्मबल, यही आत्मनिर्भरता और यही आत्मविश्वास जीवन की असली जीत है। बीबी की सफलता की कहानी अब सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं रही थी, वह एक विचार बन चुकी थी। उसके संघर्ष, आत्मविश्वास और अडिग निश्चय ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया था जहां पहुंचने की कामना हर युवा करता है। लेकिन जहां अधिकतर लोग उस मुकाम पर पहुंचने के बाद रुक जाते हैं, बीबी ने रुकना नहीं चुना। वह जानती थी कि जिस जमीन से वह निकली है वहां न जाने कितनी और बीबियां अभी भी समाज के सवालों में उलझी हुई हैं, खुद को साबित करने की कोशिश में संघर्षरत हैं। वह जानती थी कि उसका सफर जितना निजी था उतना ही सामाजिक भी। उसने अपने स्कूल विश्वास पथशाला को केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बनाया, बल्कि उसे प्रेरणा का केंद्र बना दिया। वहां किताबें ही नहीं, आत्मबल, आत्मगौरव और साहस भी सिखाया जाने लगा। बच्चों को केवल पढ़ना नहीं, अपने अधिकारों को समझना, अपनी सोच को स्वतंत्र करना और आत्मनिर्भर बनना भी सिखाया जाता था। स्कूल में प्रत्येक बच्चे को यह सिखाया जाता था कि समाज के सवालों को अपने विकास की सीढ़ी कैसे बनाया जाए। बीबी का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति शुरू से यह सीख जाए कि उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका आत्मविश्वास है, तो वह कभी डगमगाएगा नहीं। बीबी अब आसपास के गांवों में विस्तार से वर्णन किया जिनमें उसने अपने आत्मबल की परीक्षा दी थी। उसने बताया कि कैसे एक बार उसने पैसे की कमी के कारण किताबें उधार ली थीं, कैसे एक रात बारिश में भीगते हुए उसने परीक्षा की तैयारी की थी, कैसे उसे बार बार ताने सुनने पड़ते थे और कैसे उन तानों ने ही उसकी हिम्मत को नया रूप दिया। इस आत्मकथा के विमोचन समारोह में देश के कई प्रतिष्ठित शिक्षाविद, समाज सेवी और युवा नेता उपस्थित हुए। सबने बीबी के काम की सराहना की, लेकिन बीबी ने मंच से केवल इतना कहा, मैंने अपने हिस्से का काम किया है, अब बारी आपकी है। अगर मेरी कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो आप भी किसी को प्रेरित कीजिए। यही बदलाव की असली चेन है। उसके ट्रस्ट आत्मबल फाउंडेशन ने धीरे धीरे कई अन्य क्षेत्रों में भी कार्य शुरू किया। अब वह महिला स्वास्थ्य, किशोर किशोरियों की मानसिक स्थिति, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वृद्धों के लिए स्वावलंबी योजनाएं और दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षा केंद्र भी चला रही थी। उसके प्रयासों से सैकड़ों युवाओं ने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए। कई लड़कियां स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा बनी और अपने परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त किया। बीबी अब एक संस्था बन चुकी थी, एक प्रतीक जो यह साबित करता था कि विश्वास की एक चिंगारी पूरा समाज जला सकती है। उसके अपने गांव में अब एक बड़ा पुस्तकालय था जहां उसकी तस्वीर के नीचे एक पंक्ति लिखी गई थी, यह वही लड़की है जिससे कभी पूछा गया था, क्या तुम कुछ कर सकोगी? इस पंक्ति को पढ़कर हर छात्र की आंखों में चमक आ जाती थी। बीबी की मां, जो अब वृद्ध हो चुकी थीं,
हर दिन उस पुस्तकालय में आती, बच्चों को दुआएं देती और कभी कभी अपनी वह मशहूर बात दोहराती, खुद पर भरोसा रखो बेटा, दुनिया सवाल जरूर पूछेगी। यह वाक्य अब उस गांव की सांस्कृतिक पहचान बन चुका था। हर माँ अपनी बेटी को यह सिखाती थी, हर शिक्षक अपने विद्यार्थियों को यह कहता था और हर युवा इसे अपने जीवन का मंत्र बनाता था। बीबी की उम्र अब 40 के पार जा चुकी थी, लेकिन उसकी ऊर्जा, उत्साह और समर्पण वैसा ही था जैसे 20 की उम्र में था। उसके जीवन में अब भी आराम का कोई स्थान नहीं था। जब कभी वह थक कर बैठती तो उसे वे दिन याद आते जब उसने बिना चप्पल के स्कूल जाया था, जब बिना बिजली के वह दिए की रोशनी में पढ़ती थी। वह समझती थी कि आज जो सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं, वे कितनी बड़ी उपलब्धि हैं और उन्हें व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक दिन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने बीबी को ग्लोबल एजुकेशन लीडर अवार्ड के लिए नामांकित किया। यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार था जिसे विश्व भर के उन लोगों को दिया जाता था जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो। बीबी इस नामांकन से अधिक चकित नहीं थी, लेकिन उसके गांव वाले थे। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया जब बीबी को यह पुरस्कार मिला और उसने मंच से कहा, यह मेरी नहीं, मेरे गांव की जीत है, उन बच्चों की जीत है जिन्होंने अपने सपनों पर भरोसा किया। तो वहां उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गईं। अंततः बीबी ने यह निर्णय लिया कि वह अब आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रशिक्षक तैयार करेगी। उसने देश भर के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का एक कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य था कि हर शिक्षक केवल पाठ्यक्रम न पढ़ाए, बल्कि अपने विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना भी पैदा करे। इस अभियान का नाम रखा गया प्रेरक शिक्षक योजना। इस योजना के तहत हजारों शिक्षक प्रशिक्षित हुए, जिन्होंने आगे जाकर लाखों बच्चों की सोच को बदलने में भूमिका निभाई। बीबी की कहानी अब केवल किताबों और मंचों की नहीं रही, वह समाज के ताने बाने में बुन दी गई थी। वह उस हर व्यक्ति की प्रेरणा बन गई थी जो सवालों से घिरा है, जो असमंजस में है, जो निर्णय नहीं ले पा रहा, जो यह सोचता है कि क्या वह सच में कुछ कर पाएगा या नहीं। बीबी का जीवन हर उस व्यक्ति को यह संदेश देता था कि जब तुम खुद पर भरोसा करोगे तो दुनिया के सवाल सिर्फ शोर बनकर रह जाएंगे। इस तरह बीबी की कहानी हर उस दिल में बस गई जो आत्मविश्वास और उम्मीद की तलाश में था। उसका जीवन एक दीपक था जो अंधेरे में राह दिखाता रहा। वह बताती रही कि रास्ते मुश्किल जरूर होते हैं, लेकिन अगर मन में विश्वास हो तो मंजिल दूर नहीं रहती। जब तक यह दुनिया सवाल पूछती रहेगी, बीबी जैसे लोग उन्हें जवाब देने के लिए खड़े रहेंगे, अपने कार्यों, संघर्षों और निष्ठा से। और यही सबसे बड़ी सीख है, खुद पर भरोसा रखो। दुनिया सवाल जरूर पूछेगी, पर जवाब तुम्हारी दृढ़ता देगी। बीबी के जीवन का हर दिन अब एक उद्देश्य लेकर शुरू होता था। वह सुबह 4 बजे उठती, ध्यान और प्रार्थना करती, फिर अपने ट्रस्ट के कार्यक्रमों की योजनाएं देखती और नाश्ते से पहले ही दिन का प्रारंभ हो जाता। गांव में जहां पहले लोग समय को यूं ही अपनी माँ से मिलती और घंटों गांव के बच्चों के साथ बैठकर उनकी बातें सुनती, उसे यह समझ में आ चुका था कि परिवर्तन केवल योजनाओं से नहीं आता, वह संवाद और सहभागिता से आता है। उसके फाउंडेशन के सदस्य अब न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत थे, बल्कि उन्होंने कृषि, पर्यावरण, महिला सुरक्षा, स्वरोजगार और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी विश्वास भी न होता। और इस तरह बीबी की जीवन गाथा एक युगांतकारी परिवर्तन का प्रतीक बन गई। उसकी कहानी ने यह सिखाया कि चाहे कितने भी सवाल हों, चाहे कितने भी अवरोध हों, अगर आत्मबल सच्चा हो तो कोई भी व्यक्ति समाज को बदल सकता है। बीबी ने यह प्रमाणित कर दिया कि विश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं, और जब वह शक्ति एक स्त्री के भीतर जन्म लेती है तो वह सिर्फ अपने परिवार नहीं, बल्कि पूरे समाज का पुनर्जन्म कर सकती है। उसकी कहानी आज भी हर कोने में सुनाई जाती है, स्कूल की दीवारों पर, कार्यशालाओं में, माँओं की लल्लाबाई में, युवा सम्मेलनों में और उन हर आंखों में जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। और इन सब के बीच एक वाक्य बार बार गूंजता है, खुद पर भरोसा रखो, दुनिया सवाल जरूर पूछेगी।
यही वाक्य बीबी के जीवन की धड़कन था और अब वह एक पूरे राष्ट्र की प्रेरणा बन चुका था। बीबी की कहानी एक ऐसे जीवन की गाथा थी जिसे समाज ने बार बार परखा, आंका और सवालों की श्रृंखला में उलझाने का प्रयास किया। लेकिन वह हर बार न सिर्फ उन सवालों का सामना करती रही, बल्कि हर उत्तर को अपने कर्म और आत्मबल से ऐसा रूप देती रही कि सवाल खुद मौन हो जाते। उसका जीवन अब एक आदर्श नहीं, बल्कि एक ज्वलंत चेतना बन चुका था, जो हर उस इंसान को जागृत करता जा रहा था जो अपने जीवन की सीमाओं से जूझ रहा था। समय के साथ बीबी का जीवन एक ऐसे अध्याय में प्रवेश कर चुका था जहां चुनौतियां अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही थीं, बल्कि संस्थागत, वैचारिक और वैश्विक स्तर की हो चुकी थीं। समाज में परिवर्तन लाना जितना कठिन था, उस परिवर्तन को टिकाए रखना उससे कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य था। बीबी इस बात को भली भांति समझती थी, इसलिए उसने केवल कार्यों की योजना नहीं बनाई, बल्कि भावनाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए जन चेतना की लहरें उठाईं। वह जानती थी कि परिवर्तन केवल बाहरी व्यवस्थाओं से नहीं आता, वह लोगों के भीतर सोच बदलने से आता है, और यह सोच तब तक नहीं बदल सकती जब तक व्यक्ति खुद के भीतर झांककर खुद को ना देखे, पहचान न सके। बीबी ने एक नई योजना शुरू की थी जिसका नाम था मन के आईने में खुद को देखो। इस योजना के अंतर्गत विशेष मनोवैज्ञानिक सत्र आयोजित किए जाते थे, जहां गांव के युवक, युवतियां, महिलाएं, वृद्ध और बच्चे सभी अपने अंदर के डर, भ्रम, चिंता और कुंठा को बाहर लाने के लिए प्रेरित किए जाते। बीबी का मानना था कि हर इंसान के भीतर एक द्वंद्व होता है, एक ऐसी आवाज होती है जो उसे लगातार रोकती है, डराती है, थकाती है, और वह आवाज बाहर के लोगों की नहीं, बल्कि अंदर के असमर्थ विश्वास की होती है। वह कहती थी कि अगर तुम अपने मन से बात करना सीख जाओ तो बाहर के किसी सवाल से डरने की जरूरत नहीं। इस योजना के परिणाम चौंकाने वाले थे। बहुत से युवा जो डिप्रेशन में थे, आत्महत्या की कगार पर थे या अपने जीवन को अर्थहीन समझ रहे थे, वे धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, बातें करने लगे, अपने जीवन के उद्देश्यों को पुनः पहचानने लगे। एक युवती, रेखा, जिसने समाज के डर से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, इन सत्रों के बाद दोबारा कॉलेज गई और बाद में ग्रामीण महिलाओं के लिए एक रेडीमेड वस्त्र इकाई शुरू की, जिसमें आज 30 महिलाएं कार्यरत थीं। रेखा ने कहा था, बीबी ने मुझे मेरी आवाज से मिलवाया, जिसे मैं वर्षों से दबा रही थी। बीबी अब समाज के हर पहलू में सक्रिय थी। उनकी दृष्टि केवल शिक्षा या महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने ग्रामीण न्याय, कृषि सुधार, जल संरक्षण और ग्राम शासन व्यवस्था में भी सक्रिय भागीदारी शुरू की थी। वह हर ग्राम सभा में भाग लेती, लोगों को स्थानीय नेतृत्व के महत्व को समझाती और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरण अभियान चलाती। उन्होंने अपने गांव में एक पारदर्शिता केंद्र स्थापित किया था, जहां सरकारी योजनाओं का पूरा विवरण दीवारों पर लिखा जाता, ताकि हर नागरिक जान सके कि उसके गांव को क्या मिला और कहां कितना खर्च हुआ। बीबी का प्रभाव अब इतना व्यापक हो गया था कि कई राज्यों ने उनके ट्रस्ट के साथ अनुबंध कर लिए थे, ताकि उनके मॉडल को अपने अपने जिलों में लागू किया जा सके। कई जिलों में बीबी मॉडल विद्यालय खोले गए, जहां पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा, नेतृत्व, जीवन कौशल और समाज सेवा का अनिवार्य पाठ्यक्रम लागू किया गया। इन स्कूलों में छात्रों को हर महीने ग्रामीण भ्रमण पर ले जाया जाता, ताकि वे समाज की जमीनी हकीकतों से रूबरू हो सके। बीबी का मानना था कि जब तक शिक्षा जमीनी वास्तविकता से नहीं जुड़ेगी, तब तक वह केवल किताबों तक सीमित रहेगी और जीवन में बदलाव नहीं ला सकेगी। एक दिन बीबी को अमेरिका के प्रसिद्ध हायद वही सपना मुझे यहाँ तक ले आया। उसके इस भाषण ने वहां बैठे सैकड़ों विद्यार्थियों को भावुक कर दिया। बीबी की बातों में एक अलग ही ऊर्जा थी, जो किसी सिद्धांत या थ्योरी से नहीं, बल्कि जमीनी अनुभव से निकली थी। उसने बताया कि लीडरशिप केवल ऑफिस की कुर्सियों या बोर्ड मीटिंग्स में नहीं होती, वह हर उस जगह होती है जहां कोई इंसान आगे बढ़कर अपने से कमजोर को सहारा देता है। भाषण के बाद कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने बीबी के कार्यों पर रिसर्च करने में रुचि दिखाई।
और कुछ ने तो भारत आकर उसका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अपनाना शुरू कर दिया। बीबी ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया जिसे नाम दिया सवालों से संवाद। इस कार्यक्रम में वह गांव-गांव जाकर युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों से मिलती और उन्हें मंच देती जहां वे अपने सवाल पूछ सकते थे, अपने डर को खुलकर साझा कर सकते थे और एक दूसरे से प्रेरणा ले सकते थे। वह कहती थीं कि समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक सवालों को दबा दिया जाए या डर में जिया जाए। सवालों से संवाद एक क्रांति बन चुका था। अब गांव के लोग पंचायत में सवाल पूछने लगे थे, सरकारी दफ्तरों में जवाब मांगने लगे थे और सबसे बढ़कर अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने लगे थे। बीबी ने एक वृद्ध आश्रय की स्थापना की जिसका नाम रखा स्मृति निकेतन। वहां वे वृद्ध रहते थे जिन्हें उनके अपने परिवारों ने छोड़ दिया था। बीबी सप्ताह में एक दिन वहां जरूर जाती थीं, वहां के बुजुर्गों से बात करती, उनकी कहानियां सुनती, उन्हें सम्मान देती और बच्चों को वहां ले जाकर उन्हें यह सिखाती कि जीवन का अंतिम चरण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना प्रारंभिक। वहां की दीवार पर एक वाक्य लिखा था, जिन्होंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया उन्हें अकेले चलने मत दो। बीबी का मानना था कि समाज की आत्मा उसकी बुजुर्ग पीढ़ी में छिपी होती है और अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो अपनी आत्मा को खो देंगे। बीबी की कहानी एक जनांदोलन बन चुकी थी। उसका नाम अब केवल किसी पुरस्कार या सम्मान की सूची में नहीं आता था, बल्कि लोगों की जुबान पर एक आदर्श के रूप में था। वह जहां भी जाती लोग उसे हाथ जोड़कर नमस्ते नहीं बल्कि एक नई उम्मीद के साथ देखते। ये जलाए, बच्चों ने गीत गाए और युवाओं ने संकल्प लिया कि वे अपने जीवन को उसी दिशा में मोड़ेंगे जहां से बीबी ने एक बार शुरुआत की थी। उस रात गांव के आकाश में एक तारा कुछ अधिक चमक रहा था। शायद बीबी अब भी सबको देख रही थी और मन ही मन कह रही थी, खुद पर भरोसा रखो, दुनिया सवाल जरूर पूछेगी लेकिन तुम जवाब बन जाना। और यहीं बीबी की कहानी कभी न समाप्त होने वाली प्रेरणा में बदल जाती है। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों तक आत्मबल, संघर्ष और विश्वास का प्रतीक बनी रहेगी। बीबी की विदाई ने पूरे गांव को झकझोर दिया था। जिस स्त्री ने अपने हौसले से न केवल अपने जीवन को बल्कि सैकड़ों लोगों के जीवन को दिशा दी थी, वह अब इस संसार में नहीं रही थी। लेकिन उसकी अनुपस्थिति ने जो शून्य छोड़ा वह किसी मौन का प्रतीक नहीं बना, बल्कि वह एक नई चेतना का आरंभ बन गया। गांव के लोग उसे केवल एक महिला नहीं बल्कि एक जीवंत विचार मानते थे। बीबी की मौत के बाद जब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी, तब गांव की स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध और युवा सड़कों पर उतर आए। उन्होंने उसकी चिता के पास बैठकर उसकी बातें दोहराईं, उसकी शिक्षाओं को गीतों में पिरोया और हर चेहरे पर एक ही बात थी, बीबी गई नहीं है, वह अब हर दिल में बस गई है। उसकी माँ, जो अब बहुत वृद्ध हो चली थी, चुपचाप एक कोने में बैठी थी। उनके चेहरे पर कोई आंसू नहीं था, केवल संतोष की एक शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, जिस बीज को मैंने एक दिन अपने हाथों से बोया था वो अब इतना विशाल वट वृक्ष बन गया कि उसकी छाया में हजारों लोग पल्ले बढ़े। अब वह वृक्ष तो नहीं रहा, पर उसकी जड़ें जमीन में हैं, उसकी शाखाएं अब लोगों के जीवन में हैं। लोगों ने उनकी बातों को श्रद्धा से सुना और उसी क्षण तय कर लिया कि बीबी की यादों को मिटने नहीं दिया जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य, जिन्होंने वर्षों तक बीबी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था, अब उसके द्वारा स्थापित आदर्शों को संभालने के लिए तैयार हो चुके थे। आत्मबल फाउंडेशन ने घोषणा की कि हर साल बीबी के जन्म दिवस को विश्वास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन पूरे देश में हजारों प्रेरणादायक कहानियां साझा की जाएंगी, हजारों लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने समाज को नई दिशा देने का काम किया हो, और लाखों युवाओं को यह रुकावटों के बावजूद असंभव को संभव किया जा सकता है। वहीं नवविश्वासपुर गांव अब देश भर में एक मॉडल गांव के रूप में देखा जाने लगा था। बीबी की मृत्यु के बाद गांव वालों ने मिलकर उसकी स्मृति में एक स्मारक बनवाया। यह स्मारक कोई भव्य संगमरमर की मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक साधारण सी दीवार थी जिस पर बीबी के जीवन के 25 प्रमुख विचार लिखे गए थे। उस दीवार के सामने एक छोटा सा चबूतरा था
जहां बच्चे बैठकर कहानियां सुनते, युवा बैठकर चर्चा करते और वृद्ध जन वहां अपने अनुभव साझा करते। वह स्थान अब लोगों के भीतर संवाद और आत्मबोध का केंद्र बन गया था। बीबी की टीम ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जिसका नाम रखा गया बीबी की बातें। इस प्लेटफॉर्म पर देश के कोने कोने से लोग अपनी संघर्ष की कहानियां साझा करते, वीडियो अपलोड करते और प्रेरणा लेते। इस मंच पर एक विशेष श्रेणी थी, बीबी को पत्र, जहां बच्चे, महिलाएं और युवा पत्र के माध्यम से बीबी से बात करते थे। कोई लिखता, बीबी दीदी, आज मैंने अपनी मां को पढ़ाई के लिए मना लिया। तो कोई कहता, आज मैंने पहली बार अपने डर को शब्द दिए। ये पत्र अब भी बीबी की उपस्थिति को जीवंत बनाए रखते थे। बीबी की मां ने अपनी बेटी की स्मृति में एक पुस्तक लिखवाई, मेरी बीबी। यह पुस्तक न केवल एक मां की भावनाएं थी, बल्कि यह एक ऐसे रिश्ते की कहानी थी जिसमें विश्वास, सहारा और आत्मबल की अनकही ताकत थी। इस पुस्तक को पढ़कर हर माता पिता को यह समझ आने लगा कि बेटियां कोई भार नहीं, बल्कि परिवर्तन की वाहक होती है। पुस्तक के आखिरी पृष्ठ पर मां ने केवल एक वाक्य लिखा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी पूरे देश की मां बन जाएगी। बीबी की मृत्यु के कई वर्षों बाद भी उसकी विचारधारा की लौ बुझी नहीं। सरकार ने उसकी स्मृति में एक स्कॉलरशिप शुरू की, बीबी आत्मबल छात्रवृत्ति, जिसके माध्यम से हर साल 10,000 लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता दी जाती थी। इस योजना का उद्घाटन जब हुआ, तब वहां उपस्थित हर छात्रा की आंखों में यह भरोसा था कि अगर बीबी कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं। देश के तमाम विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में बीबी के कार्यों पर शोध हुआ। एक प्रमुख शिक्षाविद ने कहा था, बीबी केवल एक महिला नहीं थी, वह सामाजिक मनोविज्ञान की पुनर्रचना थी। उन्होंने समाज के उस हिस्से को आवाज दी जो सदियों से मौन था। विदेशी विश्वविद्यालयों में बीबी की जीवन गाथा अब केस स्टडी बन चुकी थी और भारत के गांवों में वह अब भी एक दादी मां की कहानी बनकर बच्चों को सुनाई जाती थी। बीबी के जाने के कई वर्षों बाद एक बच्ची, जिसका नाम भूमिका था, एक छोटे से गांव में पैदा हुई। उसकी मां रोज उसे बीबी की कहानियां सुनाया करती थी। भूमिका के मन में बीबी एक देवी जैसी बन चुकी थी, जो अंधेरे में दीप जलाती है, जो डर को विश्वास से बदल देती है, जो सवालों का उत्तर नहीं समाधान बन जाती है। वह रोज शाम को बीबी की तस्वीर के सामने बैठती और कहती, मैं भी आपकी तरह बनूंगी। और यहीं से बीबी की कहानी फिर से शुरू हो जाती थी, एक नई भूमिका में, एक नई पीढ़ी के आत्मबल में, एक नए विश्वास में। और यही बीबी की सबसे बड़ी जीत थी कि उसका जीवन एक समय में एक कहानी था, फिर एक विचार बना, फिर आंदोलन बना और फिर एक युग बन गया। उसकी कहानी ये सिद्ध करती है कि अगर एक इंसान भी खुद पर विश्वास कर ले, तो वह पूरी दुनिया का विश्वास बदल सकता है। बीबी आज भी जीवित है, हर उस आंख में जो सपने देखती है, हर उस हाथ में जो काम करता है और हर उस दिल में जो समाज को बेहतर बनाना चाहता है। वह अब केवल स्मृति नहीं, वह एक चेतना है जो समय के हर मोड़ पर कहती है, खुद पर भरोसा रखो। दुनिया सवाल जरूर पूछेगी, लेकिन जब तुम अपनी पहचान खुद लिखोगे तो सवाल खुद मौन हो जाएंगे। बीबी की यह कहानी अनंत है, क्योंकि हर बार जब कोई इंसान अपने डर से ऊपर उठता है, तो वहां बीबी मुस्कुराती है, कहीं चुपचाप, कहीं उजाले में, कहीं एक नए सपने के साथ। बीबी की विदाई ने पूरे गांव को झकझोर दिया था। जिस स्त्री ने अपने हौसले से न केवल अपने जीवन को, बल्कि सैकड़ों लोगों के जीवन को दिशा दी थी, वह अब इस संसार में नहीं रही थी। लेकिन उसकी अनुपस्थिति ने जो शून्य छोड़ा, वह किसी मौन का प्रतीक नहीं बना, बल्कि वह एक नई चेतना का आरंभ बन गया। गांव के लोग उसे केवल एक महिला नहीं, बल्कि एक जीवंत विचार मानते थे। बीबी की मौत के बाद जब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी, तब गांव की स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध और युवा सड़कों पर उतर आए। उन्होंने उसकी चिता के पास बैठकर उसकी बातें दोहराईं, उसकी शिक्षाओं को गीतों में पिरोया और हर चेहरे पर एक ही बात थी, बीबी गई नहीं है, वह अब हर दिल में बस गई है। उसकी माँ, जो अब बहुत वृद्ध हो चली थी, चुपचाप एक कोने में बैठी थी। उनके चेहरे पर कोई आंसू नहीं था,
केवल संतोष की एक शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, जिस बीज को मैंने एक दिन अपने हाथों से बोया था, वो अब इतना विशाल वट वृक्ष बन गया कि उसकी छाया में हजारों लोग पले बढ़े। अब दिशा देने का काम किया हो और लाखों युवाओं को यह याद दिलाया जाएगा कि खुद पर विश्वास करना ही सबसे बड़ा संघर्ष है और सबसे बड़ी जीत भी। बीबी के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय ने उसके नाम पर एक चेयर बनाई, बीबी रिसर्च चेयर फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इस चेयर के अंतर्गत समाज सुधार, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण नेतृत्व और नवाचार के क्षेत्र में शोध कार्य कराए जाते थे। विश्वविद्यालय ने बीबी की आत्मकथा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया ताकि छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ एक जीवंत उदाहरण भी मिले कि किस प्रकार सीमित संसाधनों और सामाजिक रुकावटों के बावजूद असंभव को संभव किया जा सकता है। वहीं नव विश्वासपुर गांव अब देश भर में एक मॉडल गांव के रूप में देखा जाने लगा था। बीबी की मृत्यु के बाद गांव वालों ने मिलकर उसकी स्मृति में एक स्मारक बनवाया। यह स्मारक कोई भव्य संगमरमर की मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक साधारण सी दीवार थी जिस पर बीबी के जीवन के 25 प्रमुख विचार लिखे गए थे। उस दीवार के सामने एक छोटा सा चबूतरा था जहां बच्चे बैठकर कहानियां सुनते, युवा बैठकर चर्चा करते और वृद्ध जन वहां अपने अनुभव साझा करते। वह स्थान अब लोगों के भीतर संवाद और आत्मबोध का केंद्र बन गया था। बीबी की टीम ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जिसका नाम रखा गया बीबी की बातें। इस प्लेटफॉर्म पर देश के कोने कोने से लोग अपनी संघर्ष की कहानियां साझा करते, वीडियो अपलोड करते और प्रेरणा लेते। इस मंच पर एक विशेष श्रेणी थी, बीबी को पत्र, जहां बच्चे, महिलाएं और युवा पत्र के माध्यम से बीबी से बात करते थे। कोई लिखता, बीबी दीदी, आज मैंने अपनी मां को पढ़ाई के लिए मना लिया। तो कोई कहता, आज मैंने पहली बार अपने डर को शब्द दिए। ये पत्र अब भी बीबी की उपस्थिति को जीवंत बनाए रखते थे। बीबी की मां ने अपनी बेटी की स्मृति में एक पुस्तक लिखवाई, मेरी बीबी। ये पुस्तक न केवल एक मां की भावनाएं थी, बल्कि यह एक ऐसे रिश्ते की कहानी थी जिसमें विश्वास, सहारा और आत्मबल की अनकही ताकत थी। इस पुस्तक को पढ़कर हर माता पिता को यह समझ आने लगा कि बेटियां कोई भार नहीं, बल्कि परिवर्तन की वाहक होती है। पुस्तक के आखिरी पृष्ठ पर मां ने केवल एक वाक्य लिखा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी पूरे देश की मां बन जाएगी। बीबी की मृत्यु के कई वर्षों बाद भी उसकी विचारधारा की लौ बुझी नहीं। सरकार ने उसकी स्मृति में एक स्कॉलरशिप शुरू की, बीबी आत्मबल छात्रवृत्ति, जिसके माध्यम से हर साल 10,000 लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता दी जाती थी। इस योजना का उद्घाटन जब हुआ, तब वहां उपस्थित हर छात्रा की आंखों में यह भरोसा था कि अगर बीबी कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं। देश के तमाम विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में बीबी के कार्यों पर शोध हुआ। एक प्रमुख शिक्षाविद ने कहा था, बीबी केवल एक महिला नहीं थी, वह सामाजिक मनोविज्ञान की पुनर्रचना थी। उन्होंने समाज के उस हिस्से को आवाज दी जो सदियों से मौन था। विदेशी विश्वविद्यालयों में बीबी की जीवन गाथा अब केस स्टडी बन चुकी थी और भारत के गांवों में वह अब भी एक दादी माँ की कहानी बनकर बच्चों को सुनाई जाती थी। बीबी के जाने के कई वर्षों बाद एक बच्ची जिसका नाम भूमिका था, एक छोटे से गांव में पैदा हुई। उसकी माँ रोज उसे बीबी की कहानियां सुनाया करती थी। भूमिका के मन में बीबी एक देवी जैसी बन चुकी थी, जो अंधेरे में दीप जलाती है, जो डर को विश्वास से बदल देती है, जो सवालों का उत्तर नहीं समाधान बन जाती है। वह रोज शाम को बीबी की तस्वीर के सामने बैठती और कहती, मैं भी आपकी तरह बनूंगी। और यहीं से बीबी की कहानी फिर से शुरू हो जाती थी, एक नई भूमिका में, एक नई पीढ़ी के आत्मबल में, एक नए विश्वास में। और यही बीबी की सबसे बड़ी जीत थी कि उसका जीवन एक समय में एक कहानी था, फिर एक विचार बना, फिर आंदोलन बना और फिर एक युग बन गया। उसकी कहानी यह सिद्ध करती है कि अगर एक इंसान भी खुद पर विश्वास कर ले, तो वह पूरी दुनिया का विश्वास बदल सकता है। बीबी आज भी जीवित है, हर उस आंख में जो सपने देखती है, हर उस हाथ में जो काम करता है और हर उस दिल में जो समाज को बेहतर बनाना चाहता है।
वह अब केवल स्मृति नहीं, वह एक चेतना है जो समय के हर मोड़ पर कहती है, खुद पर भरोसा रखो। दुनिया सवाल जरूर पूछेगी, लेकिन जब तुम अपनी पहचान खुद लिखोगे तो सवाल खुद मौन हो जाएंगे। बीबी की यह कहानी अनंत है, क्योंकि हर बार जब कोई इंसान अपने डर से ऊपर उठता है तो वहां बीबी मुस्कुराती है, कहीं चुपचाप, कहीं उजाले में, कहीं एक नए सपने के साथ। बीबी की विरासत अब सिर्फ एक स्मृति नहीं थी, वह समाज के ताने बाने में रच बस चुकी थी। हर वर्ष जब उसका जन्म दिवस आता, देश भर में छोटे बड़े आयोजन किए जाते, विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिताएं होती, युवाओं के लिए भाषण और नेतृत्व शिविर आयोजित किए जाते और महिलाएं एकत्र होकर एक दूसरे को बीबी की तरह बनने के लिए प्रेरित करती। उसका नाम अब एक आंदोलन बन चुका था और यह आंदोलन रुकने वाला। पहले जहां माता पिता अपनी बेटियों से कहते थे कि पढ़ाई के बाद जल्दी शादी कर लो, अब वे कहते थे अगर बीबी गांव की स्कूल से निकलकर विश्व मंच तक पहुंच सकती है तो तुम क्यों नहीं। बीबी के नाम से एक प्रेरणा यात्रा शुरू की गई जो हर साल देश के विभिन्न हिस्सों में घूमती। यह यात्रा एक प्रकार की मोबाइल प्रदर्शनी थी, जिसमें बीबी के जीवन के चित्र, उनके बोले गए वाक्य, उनके साथ काम कर चुके लोगों की गवाही और उनके द्वारा किए गए कार्यों की झलकियां होती। यह यात्रा जहां जहां जाती, वहां नए युवाओं को स्वयं सेवा के लिए प्रोत्साहित करती। यह यात्रा एक ऐसी ज्वाला बन चुकी थी जो नए परिवर्तनशील हृदयों को रोशन कर रही थी। हर स्टेशन पर यह यात्रा उस क्षेत्र के विशेष बदलाव लाने वाले युवाओं को सम्मानित करती और उन्हें 1 वर्ष तक मार्गदर्शन देती। इस प्रकार बीबी का काम अब एक संस्था के दायरे से निकलकर जन जन के हृदय तक पहुंच चुका था। बीबी के संस्थान ने एक डिजिटल अकादमी शुरू की थी, जिसका नाम रखा गया विश्वास पाठशाला। यह एक ऑनलाइन मंच था जहां हजारों छात्र छात्राएं आत्मविकास, नेतृत्व, नैतिकता, संवाद कला, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान जैसे विषयों पर प्रशिक्षित होते थे। इस पाठशाला दीवार के सामने एक छोटा सा चबूतरा था जहां बच्चे बैठकर कहानियां सुनते, युवा बैठकर चर्चा करते और वृद्ध जन वहां अपने अनुभव साझा करते। वह स्थान अब लोगों के भीतर संवाद और आत्मबोध का केंद्र बन गया था। बीबी की टीम ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जिसका नाम रखा गया बीबी की बातें। इस प्लेटफॉर्म पर देश के कोने कोने से लोग अपनी संघर्ष की कहानियां साझा करते, वीडियो अपलोड करते और प्रेरणा लेते। इस मंच पर एक विशेष श्रेणी थी, बीबी को पत्र, जहां बच्चे, महिलाएं और युवा पत्र के माध्यम से बीबी से बात करते थे। कोई लिखता, बीबी दीदी, आज मैंने अपनी मां को पढ़ाई के लिए मना लिया। तो कोई कहता, आज मैंने पहली बार अपने डर को शब्द दिए। ये पत्र अब भी बीबी की उपस्थिति को जीवंत बनाए रखते थे। बीबी की मां ने अपनी बेटी की स्मृति में एक पुस्तक लिखवाई, मेरी बीबी। ये पुस्तक न केवल एक मां की भावनाएं थी, बल्कि यह एक ऐसे रिश्ते की कहानी थी जिसमें विश्वास, सहारा और आत्मबल की अनकही ताकत थी। इस पुस्तक को पढ़कर हर माता पिता को यह समझ आने लगा कि बेटियां कोई भार नहीं, बल्कि परिवर्तन की वाहक होती है। पुस्तक के आखिरी पृष्ठ पर मां ने केवल एक वाक्य लिखा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी पूरे देश की मां बन जाएगी। बीबी की मृत्यु के कई वर्षों बाद भी उसकी विचारधारा की लौ बुझी नहीं। सरकार ने उसकी स्मृति में एक स्कॉलरशिप शुरू की, बीबी आत्मबल छात्रवृत्ति, जिसके माध्यम से हर साल 10,000 लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता दी जाती थी। इस योजना का उद्घाटन जब हुआ, तब वहां उपस्थित हर छात्रा की आंखों में यह भरोसा था कि अगर बीबी कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं। देश के तमाम विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में बीबी के कार्यों पर शोध हुआ। एक प्रमुख शिक्षाविद ने कहा था, बीबी केवल एक महिला नहीं थी, वह सामाजिक मनोविज्ञान की पुनर्रचना थी। उन्होंने समाज के उस हिस्से को आवाज दी जो सदियों से मौन था। विदेशी विश्वविद्यालयों में बीबी की जीवन गाथा अब केस स्टडी बन चुकी थी और भारत के गांवों में वह अब भी एक दादी माँ की कहानी बनकर बच्चों को सुनाई जाती थी। बीबी के जाने के कई वर्षों बाद एक बच्ची जिसका नाम भूमिका था, एक छोटे से गांव में पैदा हुई।
उसकी माँ रोज उसे बीबी की कहानियां सुनाया करती थी। भूमिका के मन में बीबी एक देवी जैसी बन चुकी थी, जो अंधेरे में दीप जलाती है, जो डर को विश्वास से बदल देती है, जो सवालों का उत्तर नहीं समाधान बन जाती है। वह रोज शाम को बीबी की तस्वीर के सामने बैठती और कहती, मैं भी आपकी तरह बनूंगी। और यहीं से बीबी की कहानी फिर से शुरू हो जाती थी, एक नई भूमिका में, एक नई पीढ़ी के आत्मबल में, एक नए विश्वास में। और यही बीबी की सबसे बड़ी जीत थी कि उसका जीवन एक समय में एक कहानी था, फिर एक विचार बना, फिर आंदोलन बना और फिर एक युग बन गया। उसकी कहानी यह सिद्ध करती है कि अगर एक इंसान भी खुद पर विश्वास कर ले तो वह पूरी दुनिया का विश्वास बदल सकता है। बीबी आज भी जीवित है, हर उस आंख में जो सपने देखती है, हर उस हाथ में जो काम करता है और हर उस दिल में जो समाज को बेहतर बनाना चाहता है। वह अब केवल स्मृति नहीं, वह एक चेतना है जो समय के हर मोड़ पर कहती है, खुद पर भरोसा रखो। दुनिया सवाल जरूर पूछेगी, लेकिन जब तुम अपनी पहचान खुद लिखोगे तो सवाल खुद मौन हो जाएंगे। बीबी की यह कहानी अनंत है, क्योंकि हर बार जब कोई इंसान अपने डर से ऊपर उठता है तो वहां बीबी मुस्कुराती है, कहीं चुपचाप, कहीं उजाले में, कहीं एक नए सपने के साथ। बीबी की विरासत अब सिर्फ एक स्मृति नहीं थी, वह समाज के ताने बाने में संघर्ष, फैसले और उनके प्रभावों का वर्णन था। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया कि वे केवल किताबें न पढ़ाएं, बल्कि बच्चों को आत्मबल और आत्मविश्वास सिखाएं। धीरे धीरे यह बदलाव शिक्षकों की भाषा, बच्चों की सोच और अभिभावकों की अपेक्षाओं में साफ दिखाई देने लगा। पहले जहां माता पिता अपनी बेटियों से कहते थे कि पढ़ाई के बाद जल्दी शादी कर लो, अब वे कहते थे, अगर बीबी गांव की स्कूल से निकलकर विश्व मंच तक पहुंच सकती है तो तुम क्यों नहीं। बीबी के नाम से एक प्रेरणा यात्रा शुरू की गई, जो हर साल देश के विभिन्न हिस्सों में घूमती। यह यात्रा एक प्रकार की मोबाइल प्रदर्शनी थी, जिसमें बीबी के जीवन के चित्र, उनके बोले गए वाक्य, उनके साथ काम कर चुके लोगों की गवाही और उनके द्वारा किए गए कार्यों की झलकियां होती। यह यात्रा जहां जहां जाती, वहां नए युवाओं को स्वयं सेवा के लिए प्रोत्साहित करती। यह यात्रा एक ऐसी ज्वाला बन चुकी थी जो नए परिवर्तनशील हृदयों को रोशन कर रही थी। हर स्टेशन पर यह यात्रा उस क्षेत्र के विशेष बदलाव लाने वाले युवाओं को सम्मानित करती और उन्हें 1 वर्ष तक मार्गदर्शन देती। इस प्रकार बीबी का काम अब एक संस्था के दायरे से निकलकर जन जन के हृदय तक पहुंच चुका था। बीबी के संस्थान ने एक डिजिटल अकादमी शुरू की थी, जिसका नाम रखा गया विश्वास पाठशाला। यह एक ऑनलाइन मंच था जहां हजारों छात्र छात्राएं आत्मविकास, नेतृत्व, नैतिकता, संवाद कला, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान जैसे विषयों पर प्रशिक्षित होते थे। इस पाठशाला दीवार के सामने एक छोटा सा चबूतरा था, जहां बच्चे बैठकर कहानियां सुनते, युवा बैठकर चर्चा करते और वृद्ध जन वहां अपने अनुभव साझा करते। वह स्थान अब लोगों के भीतर संवाद और आत्मबोध का केंद्र बन गया था। बीबी की टीम ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिसका नाम रखा गया बीबी की बातें। इस प्लेटफॉर्म पर देश के कोने कोने से लोग अपनी संघर्ष की कहानियां साझा करते, वीडियो अपलोड करते और प्रेरणा लेते। इस मंच पर एक विशेष श्रेणी थी, बीबी को पत्र, जहां बच्चे, महिलाएं और युवा पत्र के माध्यम से बीबी से बात करते थे। कोई लिखता, बीबी दीदी, आज मैंने अपनी मां को पढ़ाई के लिए मना लिया। तो कोई कहता, आज मैंने पहली बार अपने डर को शब्द दिए। ये पत्र अब भी बीबी की उपस्थिति को जीवंत बनाए रखते थे। बीबी की मां ने अपनी बेटी की स्मृति में एक पुस्तक लिखवाई, मेरी बीबी। ये पुस्तक न केवल एक मां की भावनाएं थी, बल्कि यह एक ऐसे रिश्ते की कहानी थी जिसमें विश्वास, सहारा और आत्मबल की अनकही ताकत थी। इस पुस्तक को पढ़कर हर माता पिता को यह समझ आने लगा कि बेटियां कोई भार नहीं, बल्कि परिवर्तन की वाहक होती है। पुस्तक के आखिरी पृष्ठ पर मां ने केवल एक वाक्य लिखा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी पूरे देश की मां बन जाएगी। बीबी की मृत्यु के कई वर्षों बाद भी उसकी विचारधारा की लौ बुझी नहीं। सरकार ने उसकी स्मृति में एक स्कॉलरशिप शुरू की,
बीबी आत्मबल छात्रवृत्ति, जिसके माध्यम से हर साल 10,000 लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता दी जाती थी। इस योजना का उद्घाटन जब हुआ तब वहां उपस्थित हर छात्रा की आंखों में यह भरोसा था कि अगर बीबी कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। देश के तमाम विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में बीबी के कार्यों पर शोध हुआ। एक प्रमुख शिक्षाविद ने कहा था, बीबी केवल एक महिला नहीं थी, वह सामाजिक मनोविज्ञान की पुनर्रचना थी। उन्होंने समाज के उस हिस्से को आवाज दी जो सदियों से मौन था। विदेशी विश्वविद्यालयों में बीबी की जीवन गाथा अब केस स्टडी बन चुकी थी और भारत के गांवों में वह अब भी एक दादी माँ की कहानी बनकर बच्चों को सुनाई जाती थी। बीबी के जाने के कई वर्षों बाद एक बच्ची जिसका नाम भूमिका था, एक छोटे से गांव में पैदा हुई। उसकी माँ रोज उसे बीबी की कहानियां सुनाया करती थी। भूमिका के मन में बीबी एक देवी जैसी बन चुकी थी, जो अंधेरे में दीप जलाती है, जो डर को विश्वास से बदल देती है, जो सवालों का उत्तर नहीं समाधान बन जाती है। वह रोज शाम को बीबी की तस्वीर के सामने बैठती और कहती, मैं भी आपकी तरह बनूंगी। और यहीं से बीबी की कहानी फिर से शुरू हो जाती थी, एक नई भूमिका में, एक नई पीढ़ी के आत्मबल में, एक नए विश्वास में। और यही बीबी की सबसे बड़ी जीत थी कि उसका जीवन एक समय में एक कहानी था, फिर एक विचार बना, फिर आंदोलन बना और फिर एक युग बन गया। उसकी कहानी यह सिद्ध करती है कि अगर एक इंसान भी खुद पर विश्वास कर ले तो वह पूरी दुनिया का विश्वास बदल सकता है। बीबी आज भी जीवित है, हर उस आंख में जो सपने देखती है, हर उस हाथ में जो काम करता है और हर उस दिल में जो समाज को बेहतर बनाना चाहता है। वह अब केवल स्मृति नहीं, वह एक चेतना है जो समय के हर मोड़ पर कहती है, खुद पर भरोसा रखो। दुनिया सवाल जरूर पूछेगी, लेकिन जब तुम अपनी पहचान खुद लिखोगे तो सवाल खुद मौन हो जाएंगे। उसके बीज हर हृदय में अंकुरित हो चुके थे। बीबी की शिक्षाओं को विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया। खासतौर पर कक्षा 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को बीबी की कहानियां नामक एक विशेष पुस्तक पढ़ाई जाती, जिसमें उसके जीवन की विभिन्न घटनाएं, संघर्ष, फैसले और उनके प्रभावों का वर्णन था। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया कि वे केवल किताबें न पढ़ाएं, बल्कि बच्चों को आत्मबल और आत्मविश्वास सिखाएं। धीरे धीरे यह बदलाव शिक्षकों की भाषा, बच्चों की सोच और अभिभावकों की अपेक्षाओं में साफ दिखाई देने लगा। पहले जहां माता पिता अपनी बेटियों से कहते थे कि पढ़ाई के बाद जल्दी शादी कर लो, अब वे कहते थे, अगर बीबी गांव की स्कूल से निकलकर विश्व मंच तक पहुंच सकती है तो तुम क्यों नहीं। बीबी के नाम से एक प्रेरणा यात्रा शुरू की गई, जो हर साल देश के विभिन्न हिस्सों में घूमती। यह यात्रा एक प्रकार की मोबाइल प्रदर्शनी थी, जिसमें बीबी के जीवन के चित्र, उनके बोले गए वाक्य, उनके साथ काम कर चुके लोगों की गवाही और उनके द्वारा किए गए कार्यों की झलकियां होती। यह यात्रा जहां जहां जाती, वहां नए युवाओं को स्वयं सेवा के लिए प्रोत्साहित करती। यह यात्रा एक ऐसी ज्वाला बन चुकी थी जो नए परिवर्तनशील हृदयों को रोशन कर रही थी। हर स्टेशन पर यह यात्रा उस क्षेत्र के विशेष बदलाव लाने वाले युवाओं को सम्मानित करती और उन्हें 1 वर्ष तक मार्गदर्शन देती। इस प्रकार बीबी का काम अब एक संस्था के दायरे से निकलकर जन जन के हृदय तक पहुंच चुका था। बीबी के संस्थान ने एक डिजिटल अकादमी शुरू की थी, जिसका नाम रखा गया विश्वास पाठशाला। यह एक ऑनलाइन मंच था जहां हजारों छात्र छात्राएं आत्मविकास, नेतृत्व, नैतिकता, संवाद कला, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान जैसे विषयों पर प्रशिक्षित होते थे। इस पाठशाला दीवार के सामने एक छोटा सा चबूतरा था, जहां बच्चे बैठकर कहानियां सुनते, युवा बैठकर चर्चा करते और वृद्ध जन वहां अपने अनुभव साझा करते। वह स्थान अब लोगों के भीतर संवाद और आत्मबोध का केंद्र बन गया था। बीबी की टीम ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिसका नाम रखा गया बीबी की बातें। इस प्लेटफॉर्म पर देश के कोने कोने से लोग अपनी संघर्ष की कहानियां साझा करते, वीडियो अपलोड करते और प्रेरणा लेते। इस मंच पर एक विशेष श्रेणी थी, बीबी को पत्र,
जहां बच्चे, महिलाएं और युवा पत्र के माध्यम से बीबी से बात करते थे। कोई लिखता, बीबी दीदी, आज मैंने अपनी मां को पढ़ाई के लिए मना लिया। तो कोई कहता, आज मैंने पहली बार अपने डर को शब्द दिए। ये पत्र अब भी बीबी की उपस्थिति को जीवंत बनाए रखते थे। बीबी की मां ने अपनी बेटी की स्मृति में एक पुस्तक लिखवाई, मेरी बीबी। ये पुस्तक न केवल एक मां की भावनाएं थी, बल्कि यह एक ऐसे रिश्ते की कहानी थी जिसमें विश्वास, सहारा और आत्मबल की अनकही ताकत थी। इस पुस्तक को पढ़कर हर माता पिता को यह समझ आने लगा कि बेटियां कोई भार नहीं, बल्कि परिवर्तन की वाहक होती है। पुस्तक के आखिरी पृष्ठ पर मां ने केवल एक वाक्य लिखा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी पूरे देश की मां बन जाएगी। बीबी की मृत्यु के कई वर्षों बाद भी उसकी विचारधारा की लौ बुझी नहीं। सरकार ने उसकी स्मृति में एक स्कॉलरशिप शुरू की, बीबी आत्मबल छात्रवृत्ति, जिसके माध्यम से हर साल 10,000 लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता दी जाती थी। इस योजना का उद्घाटन जब हुआ, तब वहां उपस्थित हर छात्रा की आंखों में यह भरोसा था कि अगर बीबी कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं। देश के तमाम विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में बीबी के कार्यों पर शोध हुआ। एक प्रमुख शिक्षाविद ने कहा था, बीबी केवल एक महिला नहीं थी, वह सामाजिक मनोविज्ञान की पुनर्रचना थी। उन्होंने समाज के उस हिस्से को आवाज दी जो सदियों से मौन था। विदेशी विश्वविद्यालयों में बीबी की जीवन गाथा अब केस स्टडी बन चुकी थी और भारत के गांवों में वह अब भी एक दादी माँ की कहानी बनकर बच्चों को सुनाई जाती थी। बीबी के जाने के कई वर्षों बाद एक बच्ची जिसका नाम भूमिका था, एक छोटे से गांव में पैदा हुई। उसकी माँ रोज उसे बीबी की कहानियां सुनाया करती थी। भूमिका के मन में बीबी एक देवी जैसी बन चुकी थी, जो अंधेरे में दीप जलाती है, जो डर को विश्वास से बदल देती है, जो सवालों का उत्तर नहीं समाधान बन जाती है। वह रोज शाम को बीबी की तस्वीर के सामने बैठती और कहती, मैं भी आपकी तरह बनूंगी। और यहीं से बीबी की कहानी फिर से शुरू हो जाती थी, एक नई भूमिका में, एक नई पीढ़ी के आत्मबल में, एक नए विश्वास में। और यही बीबी की सबसे बड़ी जीत थी कि उसका जीवन एक समय में एक कहानी था, फिर एक विचार बना, फिर आंदोलन बना और फिर एक युग बन गया। उसकी कहानी यह सिद्ध करती है कि अगर एक इंसान भी खुद पर विश्वास कर ले, तो वह पूरी दुनिया का विश्वास बदल सकता है। बीबी आज भी जीवित है, हर उस आंख में जो सपने देखती है, हर उस हाथ में जो काम करता है और हर विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिताएं होती, युवाओं के लिए भाषण और नेतृत्व शिविर आयोजित किए जाते और महिलाएं एकत्र होकर एक दूसरे को बीबी की तरह बनने के लिए प्रेरित करती। उसका नाम अब एक आंदोलन बन चुका था और यह आंदोलन रुकने वाला नहीं था, क्योंकि उसके बीज हर हृदय में अंकुरित हो चुके थे। बीबी की शिक्षाओं को विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया। खासतौर पर कक्षा 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को बीबी की कहानियां नामक एक विशेष पुस्तक पढ़ाई जाती, जिसमें उसके जीवन की विभिन्न घटनाएं, संघर्ष, फैसले और उनके प्रभावों का वर्णन था। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया कि वे केवल किताबें न पढ़ाएं, बल्कि बच्चों को आत्मबल और आत्मविश्वास सिखाएं। धीरे धीरे यह बदलाव शिक्षकों की भाषा, बच्चों की सोच और अभिभावकों की अपेक्षाओं में साफ दिखाई देने लगा। पहले जहां माता पिता अपनी बेटियों से कहते थे कि पढ़ाई के बाद जल्दी शादी कर लो, अब वे कहते थे, अगर बीबी गांव की स्कूल से निकलकर विश्व मंच तक पहुंच सकती है, तो तुम क्यों नहीं। बीबी के नाम से एक प्रेरणा यात्रा शुरू की गई, जो हर साल देश के विभिन्न हिस्सों में घूमती। यह यात्रा एक प्रकार की मोबाइल प्रदर्शनी थी, जिसमें बीबी के जीवन के चित्र, उनके बोले गए वाक्य, उनके साथ काम कर चुके लोगों की गवाही और उनके द्वारा किए गए कार्यों की झलकियां होती। यह यात्रा जहां जहां जाती, वहां नए युवाओं को स्वयं सेवा के लिए प्रोत्साहित करती। यह यात्रा एक ऐसी ज्वाला बन चुकी थी जो नए परिवर्तनशील हृदयों को रोशन कर रही थी। हर स्टेशन पर यह यात्रा उस क्षेत्र के विशेष बदलाव लाने वाले युवाओं को सम्मानित करती और उन्हें 1 वर्ष तक मार्गदर्शन देती। इस प्रकार बीबी का काम अब एक संस्था के दायरे से निकलकर
जन जन के हृदय तक पहुंच चुका था। बीबी के संस्थान ने एक डिजिटल अकादमी शुरू की थी जिसका नाम रखा गया विश्वास पाठशाला। यह एक ऑनलाइन मंच था जहां हजारों छात्र छात्राएं आत्मविकास, नेतृत्व, नैतिकता, संवाद कला, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान जैसे विषयों पर प्रशिक्षित होते थे। इस पाठशाला बीबी की यह जीवन गाथा किसी साधारण स्त्री की नहीं, बल्कि उस चेतना की कथा है जो सीमाओं से नहीं, विश्वास से जन्म लेती है। एक छोटी सी लड़की जिसने अपने भीतर उठते प्रश्नों को कभी चुप नहीं होने दिया, जो हर बार सामाजिक बंधनों से टकराई लेकिन कभी हार नहीं मानी, जिसने शिक्षा को केवल ज्ञान का साधन नहीं बल्कि आत्मबल का आधार माना, और जिसने यह सिद्ध कर दिया कि जब कोई स्त्री अपने भीतर सच्चे आत्मविश्वास की लौ जला लेती है तो वह केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को रोशन कर सकती है। बीबी का बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसकी मां ने जो एक वाक्य उसे दिया, खुद पर भरोसा रखो, दुनिया सवाल जरूर पूछेगी, वही वाक्य उसके जीवन का सूत्र बन गया। उसी वाक्य को उसने अपनी कर्मभूमि का आधार बनाया। उसने शिक्षा को हथियार बनाया, लोगों की पीड़ा को अपना उद्देश्य बनाया और धीरे धीरे एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसमें हर पीढ़ी, हर वर्ग और हर कोना जुड़ता गया। उसने कभी भी समाज को बदलने के लिए ऊपर से नीचे नहीं देखा, बल्कि नीचे से ऊपर उठाया। उसने गांव की गलियों से शुरुआत की और विश्व मंच तक अपनी आवाज पहुंचाई, लेकिन अपने मूल को कभी नहीं छोड़ा। बीबी ने सिखाया कि नेतृत्व केवल भाषणों में नहीं होता, वह मिट्टी की गंध, पसीने की बूंदों और आंखों की चमक में छुपा होता है। उसने युवाओं को सपने देखना सिखाया, स्त्रियों को निर्णय लेना सिखाया और समाज को प्रश्नों से डरना नहीं, संवाद करना सिखाया। उसने बार बार यह सिद्ध किया कि परिवर्तन केवल योजनाओं से नहीं बल्कि दृष्टिकोण से आता है। उसने दिखाया कि जब तक हम अपने भीतर का डर नहीं तोड़ते, तब तक कोई योजना, कोई नीति, कोई सहायता हमारे जीवन को नहीं बदल सकती। परिवर्तन का पहला कदम खुद से शुरू होता है। बीबी के कार्यों का विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, मानसिक स्वास्थ्य, पारदर्शी शासन, बाल अधिकार, कृषि सुधार, ग्रामीण नवाचार और नेतृत्व प्रशिक्षण तक पहुंच चुका था। उसने एक संपूर्ण समाज मॉडल तैयार किया जिसमें हर व्यक्ति केवल लाभार्थी नहीं बल्कि भागीदार था। उसने यह सोच समाज में रोपित की कि सच्चा विकास तब होता है जब लोग अपने फैसले खुद लें और समाज हर व्यक्ति को उसकी आवाज लौटाए। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी उपस्थिति उतनी ही सजीव रही जितनी उसके जीवन में थी। वह हर उस व्यक्ति में जीवित थी जो स्वयं से लड़ रहा था, हर उस बच्ची में जो सपने देख रही थी, हर उस महिला में जो अपनी पहचान बना रही थी। उसका नाम अब एक क्रांति बन गया था, एक विचारधारा जो केवल किताबों में नहीं बल्कि हृदयों में बस चुकी थी। उसकी स्मृतियां अब केवल स्मारकों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे हजारों घरों में जलते दीपक बन चुकी थीं। आज बीबी की कहानी हर उस आत्मा को प्रेरणा देती है जो अपनी जड़ों से जुड़कर उड़ान भरना चाहता है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि खुद पर भरोसा रखना केवल एक आत्ममुग्धता नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी कदम है जो हर बाधा, हर प्रश्न और हर असंभव को मुमकिन बना सकता है। बीबी ने यह प्रमाणित कर दिया कि सवालों से डरने की नहीं, सवालों का उत्तर बनने की जरूरत है। उसने यह दिखा दिया कि जब जीवन में अंधकार घिराए तो प्रकाश बाहर नहीं, अपने भीतर ढूंढो। बीबी की अंतिम यात्रा भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन उसकी राहें आज भी खुली हैं, उसकी शिक्षाएं आज भी सांस लेती हैं, उसकी प्रेरणा आज भी जीवन में नए अध्याय रच रही है। उसके द्वारा बोए गए बीज अब वट वृक्ष बन चुके हैं और उनकी छाया में अनगिनत आत्माएं अपनी पहचान पा रही है। वह अब एक नाम नहीं, एक नाद है जो सदी दर सदी गूंजता रहेगा। और जब भी कोई पूछेगा कि क्या सच में अकेले कोई व्यक्ति समाज को बदल सकता है, तो उत्तर में बीबी की कहानी सुनाई जाएगी, एक ऐसी स्त्री की जिसने खुद पर भरोसा रखा और जब दुनिया ने उससे सवाल पूछे तब उसने अपने कर्मों से ऐसे उत्तर दिए कि दुनिया को मौन हो जाना पड़ा। बीबी की यह यात्रा एक वाक्य में समाई नहीं जा सकती, लेकिन यदि उसे सार में पिरोना हो तो वह यही होगा।
खुद पर भरोसा रखो, दुनिया सवाल जरूर पूछेगी, पर जब जवाब कर्म बन जाए तो सवाल खुद हार मान लेते हैं। यही बीबी का सारांश है, यही उसका संदेश है और यही उसका अनंत विस्तार है। समाप्त।